नमस्कार फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में कुछ सेक्टर के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्मिंग कर रहा है और कौन कौन सा सेक्टर आने वाले समय में अच्छा चल सकता है। वहीं बात करें पूरे इस ईयर के बारे में, तो पूरे इस ईयर में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है। उसका बहुत सारे मेन कारण है। सबसे पहले हम जो मेन कारण है, जो हमारे जो अर्निंग सीजन है, जो मार्च में आया और उसके बाद जो फर्स्ट क्वार्टर में जो आया है अर्निंग सीजन है, वो इतना ज़्यादा सही नहीं रहा। और इस कारण से क्या है, हमारी जो मार्केट है वो लगातार गिर रही है और जो बाहर की जो मार्केट है वो लगातार बढ़ रही है। तो हमारी जो मार्केट है वो औरों की मार्केट से बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो यहाँ से थोड़ी-सी बढ़ भी सकती है। वहीं बात करें तो और जो ग्लोबल गिरने के क्या कारण थे? ग्लोबल जो गिरने के कारण थे वो था, एक तो जो ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा, जो एशिया में आपको पता है सबसे ज़्यादा इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रखा है 50% का। तो उसके कारण भी थोड़ा-सा वोलेटाइल हुई है। तो अब क्या है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ के ऊपर मीटिंग करनी शुरू कर दी है, तो उसमें ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर डील फाइनल हो जाती है तो 25% का टैरिफ जो एक्स्ट्रा लग रखा है रसिया ऑयल इंपोर्ट करने के चक्कर से, वो हट भी सकता है। वहीं बात करें जो डोमेस्टिक में भी कुछ ना कुछ जान डालने की कोशिश की गई है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किला से घोषणा की थी कि अब जो जीएसटी की है उसकी कट की जाएगी। तो जीएसटी की जो कट की जाएगी उसका जो सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो ऑटो सेक्टर को मिल सकता है। तो वहीं अब हम बात करते हैं इस जो पूरे ईयर में कौन कौन से सेक्टर जो थोड़ा से आउट परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले समय में और कौन से सेक्टर इसमें आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं आप में आप मेरी स्क्रीन में एक मिनट, आप फ्रेंड मेरी स्क्रीन में आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये कुछ सेक्टर है, ठीक है, जिन्होंने इस बार जो परफॉर्म किया है। तो वहीं हम देखें, जो ऑटो सेक्टर है वो टॉप परफॉर्मर है 2025 का। और जो निफ्टी ऑटो है, निफ्टी ऑटो ने ये फ्रेंड ये देखिए, ये टोटल रिटर्न है। तो निफ्टी ऑटो ने यहाँ पे 17% का रिटर्न दे दिया है। वहीं सेकंड में बात करें तो निफ्टी मेटल है। और थर्ड नंबर पे बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस है। और आपको पता ही होगा, मई के टाइम पे निफ्टी ने सबसे पहले ऑल टाइम हाई बनाया था। तो जो तीसरे नंबर पे है निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर है। और जो चौथे नंबर पे इंडियन कंज्यूमर है। तो इंडियन कंज्यूमर से इनको जीएसटी का अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और ये क्या बोलते हैं, इस बार और परफॉर्मर भी कर सकते हैं जो बाकी के जो समय बचा हुआ है। और नेक्स्ट सेक्टर देखा जाए तो निफ्टी पीएसयू। तो ये अगर हम इन 4-5 सेक्टर में देखें तो ये आउट परफॉर्मर रह सकते हैं। एक तो निफ्टी ऑटो हो गया है, निफ्टी मेटल हो गया है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस हो गया है, निफ्टी कंजम्पशन हो गया है जो जीएसटी के कारण हो सकता है। और फिर नेक्स्ट जो है निफ्टी पीएसयू। वहीं हम बात की जाए तो सबसे जो जिन्होंने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया और सबसे नेगेटिव परफॉर्म किया है, वो नंबर 1 पे है निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी जो है वो वो आउट परफॉर्मर, सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मर हो रहा है। फिर निफ्टी रियलिटी, जब निफ्टी आईटी नहीं चलता तो निफ्टी रियलिटी भी नहीं चलता। इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि जितने भी अगर निफ्टी आईटी में कुछ दिक्कतें आएंगी तो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो है निफ्टी आईटी के लोग ही करते हैं। फिर निफ्टी मीडिया ने भी कुछ खास वो नहीं दिया और निफ्टी फार्मा ने भी कुछ खासे वो नहीं दिया। वहीं अगर हम देखा जाए तो देखो, यहाँ पे निफ्टी ऑटो ने 17.2% का रिटर्न दे दिया इस ईयर में। वहीं अगर हम देखा जाए निफ्टी मेटल ने 14.3 का परसेंट का रिटर्न दे रखा है और निफ्टी फाइनेंशियल में 12.2% का रिटर्न दे रखा है। वहीं अगर हम कंजम्पशन की बात की जाए तो निफ्टी कंजम्पशन ने 8.7% का रिटर्न दिया है। तो ये 4 जो सेक्टर है, ये मतलब अभी तक के तो आउट परफॉर्मर रहे हैं। और ये हो सकता है कि निफ्टी ऑटो जो है वो और भी ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। वहीं वहीं हम बात की जाए तो सबसे कम परफॉर्म किसने नहीं किया है, तो निफ्टी आईटी -17.2%, ये फॉल हो रखा है वहाँ से। वहीं बात की जाए तो निफ्टी रियलिटी भी 13.9% फॉल हो रखा है। और वहीं बात की जाए निफ्टी मीडिया, तो निफ्टी मीडिया भी 11% परफॉर्म
जिन्होंने नहीं किया, बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। वो हालांकि ये जब थोड़ी सी मार्केट चली गई तो थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, परंतु जो टॉप परफॉर्मर है, टॉप परफॉर्मर में इसमें निफ्टी ऑटो है। निफ्टी ऑटो में अभी क्या है, जो जो जैसी एक 22 तारीख के बाद ये जीएसटी जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इनके डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब इसमें अक्टूबर में जो इनके जो सेल्स के मंथ टू मंथ डाटा आता है वो भी चेक करेंगे, वो कैसा रह सकता है। वहीं अगर अब बात की जाए जो इसके बाद जो आ रहा है वो पीएसयू बैंक आ रहा है, तो पीएसयू बैंक ने भी 8.5 दिया है। वहीं अ, ये पीएसयू इंडेक्स का चार्ट है। अब जो पीएसयू इंडेक्स जो है वो वो ब्रेकआउट के पास आके खड़ा हो रखा है। आप ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये ब्रेकआउट के पास आके खड़ा हो रखा है पीएसयू निफ्टी, पीएसयू बैंक। तो अगर ये भी इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो इसका वो है वो 8,000 के आसपास में है। तो ओवरऑल जब पूरी मार्केट चलेगी तो ये सब कुछ भी चल सकता है। तो फ्रेंड ये तो कुछ सेक्टर हैं जिन्होंने इस साल आउट परफॉर्मर किया है और ये हो सकता है कि आगे भी ये आउट परफॉर्मर रहें। तो फ्रेंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।